नॉर्थ कोरिया के पियोंगयांग शहर के बीचों बीच बना ये 1 से 5 मंजिला बिल्डिंग रियोंग होटल के नाम से पहचाना जाता है। दिखने में तो ये बिल्डिंग एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है, जिसकी कुल ऊंचाई 330 मीटर है। अगर इस बिल्डिंग को आईफल टावर से कंपेयर करें तो ये बिल्डिंग आईफल टावर से भी 30 मीटर लंबा है। असल में 30 साल पहले इस होटल को नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम इल संग के अंडर बनाया गया था। कुल 5,500 करोड़ लगाकर बनने वाली रियोंग होटल उस टाइम की सबसे ऊंची बिल्डिंग और एक आलीशान होटल होने वाला था। पर इतने पैसे लगाकर बनने वाली इस बिल्डिंग के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज नॉर्थ कोरिया के गले पड़ चुका है? आखिर नॉर्थ कोरिया इस होटल को दूसरे देशों से छुपा कर क्यों रख रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस होटल के बारे में, जिसे आज द होटल ऑफ डूम के नाम से पहचाना जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक है। नॉर्थ कोरिया खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बताता तो है, पर असल में 1948 से ही सिर्फ एक फैमिली इस कंट्री पर अपनी हुकूमत चलाती आ रही है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर्स को फर्क नहीं पड़ता उनके देश के अंदर लोगों के साथ क्या चल रहा है, पर दूसरे देश उनको किस नजरिए से देखते हैं इससे जरूर फर्क पड़ता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने पियोंगयांग में अनगिनत मोन्यूमेंट्स बनाए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, शानदार स्टैचूज, सिर्फ नॉर्थ कोरिया को मॉडर्न और अमीर दिखाने के लिए। रियोंग होटल के पीछे असली सच जानने के लिए हम लोगों को पहले इस देश की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 1945 तक कोरिया जापान की कॉलोनी देश हुआ करता था। जापान दूसरा वर्ल्ड वार हारने के बाद कोरिया के ऊपर से अपनी रूलरशिप हटा देती है और जापान की रूलरशिप हटने के बाद कोरिया के साउथर्न पार्ट में अमेरिका कब्जा कर लेता है। वहीं पर सोवियत यूनियन ने नॉर्थर्न पार्ट में कब्जा कर लिया होता है। अब कोरिया नॉर्थर्न कोरिया और साउथर्न कोरिया करके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। साउथर्न कोरिया अमेरिका की मदद से एक ओपन और डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं पर नॉर्थर्न कोरिया कम्युनिज्म की मदद से एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री बन जाती है। दोनों देशों के अलग अलग विचार होने की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दोनों देशों के आपसी मामले और विचारधाराएं ना मिलने की वजह से साल 1950 में इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है, जिसे कोरियन वार के नाम से जाना जाता है। यह जंग 3 सालों तक चली, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। इस कोरियन वार के बाद नॉर्थर्न और साउथर्न कोरिया के बीच दुश्मनी मजीद बढ़ जाती है। हालांकि जंग खत्म होने के बाद भी दोनों देशों के बीच कोल्ड वार चल रही होती है। साल 1986 में साउथ कोरिया की कंपनी सिंगापुर में होटल बनाती है, जो कि उस टाइम की वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब हासिल करता है, जिसे स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। करीब 2 सालों के बाद साउथ कोरिया ओलंपिक्स भी करवाती है, जिससे बाकी देशों के बीच साउथ कोरिया की अहमियत बढ़ रही थी। पर नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम इल संग को साउथ कोरिया की यह तरक्की हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद साल 1989 में नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें 177 देशों से लाखों लोगों ने नॉर्थ कोरिया विजिट किया होता है। सिर्फ एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए नॉर्थ कोरिया 4 बिलियन खर्चती है, जिससे पियोंगयांग में नए रोड्स और स्टेडियम बनाए गए थे। पियोंगयांग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अनगिनत आर्किटेक्चर भी बनाए जाते हैं, जिसमें रियोंग होटल भी शामिल होता है। रियोंग होटल साउथ कोरिया के स्टैमफोर्ड होटल से भी ऊंचा और आलीशान होने वाला था, जो कि स्टैमफोर्ड होटल को पीछे छोड़ वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग की किताब भी हासिल करता। अगर इस होटल को आईफल टावर से कंपेयर करें तो ये होटल आईफल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होने वाला था। रियोंग होटल की डिजाइन बाकी बिल्डिंग से या यूं कहें नॉर्मल बिल्डिंग से अलग होने वाली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास बिल्डिंग में लगाई जाने वाली स्टील्स तो मौजूद नहीं थी और कोई दूसरे देश से इम्पोर्ट भी नहीं कर सकता था। इस वजह से ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट से बनाई जानी थी। रियोंग होटल की डिजाइन को पिरामिड शेप दी गई और इसकी हर एक साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा, जिसका टॉप कोन शेप या यूं कहें रॉकेट की नोक जैसी होनी थी। इस होटल के 1 से 5 मंजिलों में करीब 3000 रूम्स होने वाली थी, जिसमें नाइट क्लब और बॉलिंग एली भी शामिल था। होटल के टॉप 5 फ्लोर्स में टॉप क्लास रेस्टोरेंट बनाई जानी थी, जिसमें गेस्ट 360 डिग्री व्यू के मजे उठा सकते। साल 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चालू हो जाती है और 2 सालों के बाद 1989 में इसकी ओपनिंग सेरेमनी करी जानी थी, जब वर्ल्ड फेस्टिवल होता। 2 सालों के अंदर 1 से 5 मंजिला बिल्डिंग बना पाना इतना आसान तो नहीं होने वाला था। हालांकि नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर ने इतना बड़ा होटल बनाने का हवाई फायर तो कर दिया था, पर यह होटल उनके गले पड़ चुका था। करोड़ों रुपए और हजारों मजदूरों की मेहनत से ये होटल एक एक मंजिल करके जुड़ता जा रहा था, पर 2 सालों के अंदर होटल को पूरी तरह से तैयार कर पाना नामुमकिन ही हो गया था। वर्ल्ड फेस्टिवल जो कि 1989 में होनी थी करीब करीब आ चुका होता है, पर रियोंग होटल की कंस्ट्रक्शन
फिनिश होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम इल संग होटल की कंस्ट्रक्शन में टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो चल रही है ऐसा ऐलान कर देते हैं। वर्ल्ड फेस्टिवल के दौरान सभी गेस्ट को दूसरे होटल में ठहराया जाता है, पर नॉर्थ कोरिया ने हार नहीं मानी और होटल ओपनिंग की नई डेट अनाउंस करी, जो कि नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम इल संग के 80th बर्थडे पर रखी गई और वो थी 1992 में। सोवियत यूनियन, जो कि नॉर्थ कोरिया का अभी तक साथ दे रहा था, 1991 में टूट जाता है और नॉर्थ कोरिया अपना सबसे बड़ा सपोर्टर खो बैठता है। इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो जाती है। अब ना ही इनके पास किसी का सपोर्ट था और ना ही इतने पैसे के कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख सके, पर जैसे तैसे कर 1 सालों में होटल को 1 से 5 मंजिल तक बना दिया जाता है और ये उस टाइम की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी बन चुकी थी। हालांकि अभी तक सिर्फ होटल की स्ट्रक्चर बनी होती है, वो भी आधी अधूरी। और साल 1993 आते आते $7.5 लाख लग चुके थे। अब नॉर्थ कोरिया के पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो होटल को पूरी तरह से फिनिश कर सके। रियोंग होटल की ग्रैंड ओपनिंग करने का सपना नॉर्थ कोरिया के लिए बस एक सपना बनकर रह गया और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये होटल ऐसे ही सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन के खड़ा रहा, जिसके ऊपर छोड़ी हुई क्रेन जंग खा रही होती है, क्योंकि इसमें ना कोई पेंट किया गया था और ना ही एक भी खिड़की लगाई गई थी। होटल की रूम बनाना तो दूर की बात थी, नॉर्थ कोरिया का व्यू अच्छा करने के बजाय और खराब कर रहा था। एक समय पे तो इस स्ट्रक्चर को गिराने का फैसला किया गया, लेकिन इससे पूरी दुनिया को ये मैसेज जाता कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बिल्डिंग बनाने की काबिलियत भी नहीं है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया की आम जनता गरीबी से जूझ रही होती है और देश की फाइनेंशियल कंडीशन भी एकदम खराब चल रही होती है। आम लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना था, ना ही इलेक्ट्रिसिटी और ना ही कोई हेल्थ केयर। किम इल जंग, जो कि नॉर्थ कोरिया का नया डिक्टेटर बनता है, दूसरे देशों को अपनी कोई भी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता। अपनी खुद के पॉलिटिकल रीजन की वजह से बाहरी देशों के ऑर्गेनाइजेशन से मदद मिलने पर भी इनकार कर दे रहा था। वहीं पर एक तरफ रियोंग होटल को ऑफिशियल फोटोग्राफ से हटाया जा रहा था। पिंगयोंग की किसी भी तस्वीर से रियोंग होटल को एडिट करके शहर से गायब कर दिया जा रहा था। करीब 15 साल के बाद एक इजिप्शियन टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप और स्कैम इस होटल की कंस्ट्रक्शन खत्म करने की जिम्मा लेती है। ये इजिप्शियन कंपनी जोरों शोरों से काम शुरू करती है और साल 2011 में किम इल जंग की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका बड़ा बेटा किम जोंग उन पावर में आता है। उसी साल होटल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। जर्मन लग्जरी ग्रुप केम्पिंस्की होटल की ऊपरी हिस्सों में 150 रूम बनाने का ऐलान करती है। फाइनली नॉर्थ कोरिया के इतने सालों का सब्र, रियोंग होटल की ओपनिंग अब कामयाब होता दिखाई दे रहा था। पर 2013 में नॉर्थ कोरिया और वेस्ट की पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जर्मन कंपनी केम्पिंस्की अपने फैसले से पीछे हट जाती है। आज की डेट तक इस होटल की ओपनिंग नहीं हुई और इस बिल्डिंग के अंदर जाना किसी के लिए भी सख्त मनाही है। हालांकि दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह इस होटल में नॉर्थ कोरिया के खास दिनों में लाइट शोज और फायरवर्क्स किया जाता है। ये दुनिया का पहला होटल है जिसमें अभी तक एक भी गेस्ट ने कदम नहीं रखा है, इसीलिए आज इस होटल को द होटल ऑफ डूम के नाम से पहचाना जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।